तो जैसे कि आपने देसी मसाला एनीमे पे नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा, जियान के स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस को यूज करने की वजह से जो जियान का लेवल था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से जियान बहुत ही बुरी तरीके से प्रोटेक्टर को बजा रहा होता है। इस वजह से प्रोटेक्टर को अपनी डार्क दुई से एक बहुत ही बड़े पाइथन को बनाता है, मगर जियान उसे भी नष्ट कर देता है, जिस वजह से प्रोटेक्टर को काफी ज्यादा डर जाता है, वहां से भागने लगता है। मगर जियान उसे पकड़ पकड़ के बजा रहा होता है, मगर तभी वहां पर आ जाता है तियानसी और जियान को बीच में ही रोक देता है। और जो प्रोटेक्टर होता है वो तियानसी से बोलता है कि तुम मुझे बचा लोगे तो मेरा होलो सोल तुम्हें काफी ज्यादा रिवॉर्ड देगा। ये सुनते कि जो तियानसी होता है वो अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने होलो सोल के साथ अच्छे से रिश्ते बना लिए तो जो मेरी किस्मत है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, क्योंकि होलो सोल से रिश्ते बनाना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही उसे जियान वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था, उसे वैसे भी जियान को माना था। इस वजह से वो प्रोटेक्टर को उसे बोलता है, मिस्टर प्रोटेक्टर आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इस लड़के को आप हमारी आइस वर्स वैली के ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर जियान को टुकुर को देखने लगता और अपने दो एल्डरों से बोलता है कि तुम आकर मेरी मदद करो। ये सुनिए जो आइस वर्स वैली के दो एल्डर होते हैं वो टियानसी के पास आके खड़े हो जाते, तभी टियानसी उनसे बोलता है, अभी के लिए तुम मेरा साथ दोगे इस लड़के को पकड़ने में। और जैसे ये लड़का पकड़ में आता तुरंत ही उसे मार डालना। ये सुनिए वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते, सीनियर अभी के लिए हम लोगों को सभी लोग देख रहे हैं, इस वजह से हम तीनों मिलकर इस लड़की के ऊपर हमला करेंगे तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि हम तीनों ही ओल्ड जनरेशन के और ये लड़का अभी के लिए एक यंग जनरेशन का वॉरियर है, इस वजह से इसमें हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी कि हम लोग एक यंग जनरेशन के वॉरियर को पकड़ने के लिए तीन ओल्ड जनरेशन के वॉरियर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर ध्यान से बोलता, भले ये लड़का यंग जनरेशन का वॉरियर क्यों ना हो, मगर इसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा है, इसलिए अगर मैंने अभी के लिए तुम दोनों को भी उससे फाइट करने के लिए भेज दिया तो वो अकेले तुम दोनों को मार डालेगा। इस वजह से इसे यंग जनरेशन का बोलना मतलब इसकी बेइज्जती करना है। और अगर अभी भी तुम्हें कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो अभी के लिए इस प्रोटेक्टर को की हालत को देख लो। और जब वो दोनों एल्डर प्रोटेक्टर की हालत को देखते हो वो आपस में बोलते हैं, सीनियर सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए ये प्रोटेक्टर वो हम लोगों से भी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से अगर हम लोग इससे लड़ते हैं तो ये हम लोगों की बैंड बजा देगा, इस वजह से अभी के लिए हम लोगों को सीनियर के साथ मिलकर इससे फाइट करनी चाहिए। और फिर वो दोनों एल्डर जियान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी टियान से उनसे एक फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलता है, तो वो तीनों जियान के तीन डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म के अंदर होती है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और यहीं पे जब ये सभी लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग आइस वर्स वैली के लोगों को कोसने लगते हैं और बोलते हैं, इस आइस वर्स वैली ने अभी के लिए अपनी शर्म बेच खाई है, जो कि मिलकर अभी के लिए एक लड़के को बुली कर रहे हैं। मगर जो टियानसी था उसे अभी के लिए इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसका माना सिर्फ एक ही था, अगर इज्जत जा रही तो जाने दो, मगर जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के फिर से अपन इज्जत कमा लेंगे। इसलिए टियानसी एकदम मस्त फाइट मारते हुए जियान से बोलता है कि बच्चे अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज यूज करने की वजह से जो तुम्हारा लेवल वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मगर अभी के लिए तुम्हारे सामने तीन एल्डर है, इस वजह से तुम हमारा सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि चुपचाप से अपने हथियार हमारे सामने डाल दो और घुटनों के बल बैठ के माफी मांगना चालू कर दो। मगर जियान को अभी के लिए इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अभी भी सटकी हुई होती है, इस वजह से वो आसपास देखता है और बोलता है, तो डाउजोंग लेवल के 7 स्टार के वॉरियर और एक डाउजोंग की पीक का वॉरियर, सच में ये मैटर तो काफी तो बड़ा हो गया है, मगर फिर भी तुम लोगों को अभी के लिए मुझे मानना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को अपनी असली ट्रम्प कार्ड। और ये बोलती जो जियान होता है वो अपने हैंड साइनों को बनाने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर निकलने लगता है। और फिर जियान जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, फायर रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। और ये वही था इसके लिए जो कि टियानबाजुंदे ने जियान को दी थी, और उन्होंने बताया था कि जब वो अपने जमाने में इसका यूज करते तो अपने से पावरफुल वॉरियर को भी हरा देते थे। इसी वजह से अगर जियान इस दाओ स्कूल को एकदम मैक्स लेवल तक यूज करता तो ये जो टेक्निक वो टियान क्लास की टेक्निक बन जाएगी। और ये रीजन था जिसकी वजह से जियान अभी के लिए इतने क्रूशियल मूवमेंट पे इस टेक्निक का यूज कर रहा था। वहीं पे जियान अभी के लिए अपने हैंड साइनों को कंटिन्यू बना रहा होता, तभी अचानक से उसकी बॉडी में से एक फ्लेम बाहर निकलती है, जो कि एक मैजिकल बीस्ट फ्लेम थी, जिसे जियान ने एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट को मार के लिया था। इसी वजह से हेवनली फ्लेम ना हो, मगर ये फिर भी काफी तो पावरफुल थी। इसी वजह से जियान इसकी मदद से एक फायरपुल को बना लेता है, जो कि साइज में काफी तो बड़ा होता है और देखने में भी काफी तो पावरफुल लग रहा होता है। और जियान अभी के लिए इस टेक्निक का एकदम प्रो मैक्स वाले लेवल को यूज करने वाला था, जिसके लिए जियान को 5 तरीके की फ्लेमों की जरूरत थी, जिसके बाद ही जियान 5 तरीके के फायर मैजिकल बीस्टों को बना पाएगा, जिनमें से एक होता है बुल, दूसरा होता है पाइथन, और तीसरा होता है लॉइन, और चौथा टाइगर, और पांचवा ड्रैगन। और जब कोई इन्हें अलग अलग फ्लेम से इन पांचों को बना लेता तब इस टेक्निक की पावर हो जाती है एकदम प्रो मैक्स। और ऊपर से जियान इसमें लगा देता है अपनी 3 हेवनली फ्लेम का तड़का, क्योंकि जियान अभी के 3 मैजिकल बीस्टों को बनाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करेगा, जिस वजह से इस टेक्निक की जो पावर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर तभी जियान अपनी स्पेस टंग से एक कोर को बाहर निकाल लेता, जो कि जियान को कुछ देर पहले ही मिला था, और ये कोर कोई और नहीं, ये सन फ्लेम का कोर था। तभी जियान उसको लाइट में लिया था, तभी उसके अंदर से सन फ्लेम बनना स्टार्ट हो जाते, तो जियान बहुत ही आसानी से उस सन फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर लिया था और उसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल करने लगता है। और जब सन फ्लेम उसकी अच्छे से कंट्रोल में आ जाती है, तभी जियान कुछ हैंड को बनाता है, जिस वजह से एक और फायर मैजिकल बीस्ट बन जाता है, जो कि एक पाइथन होता है, जो कि साइज में बुल से भी काफी बड़ा था और काफी पावरफुल था। ये सब देखकर टियानसी और उसके जो साथी होते हैं वो अभी के लिए काफी डर रहे होते जियान से, क्योंकि अभी के लिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर लड़का क्या करने में लगा हुआ है। मगर तभी जब उन लोगों की तरफ देखता तो उन लोगों को लगता है कि शायद जियान उनके ऊपर हमला करेगा, मगर तभी जब फिर से हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर निकल आती है। मगर तभी जब फिर से हैंड साइनों को चेंज करता तो उसकी बॉडी में से फॉलन आर्ट फ्लेम बाहर निकल आती है। मगर जिन हैंड साइनों को बनाना बंद नहीं करता और उसके फोरहेड में से उसकी मास्टर की बोन चिंग फ्लेम भी बाहर निकल आती है। और जैसे तीनों हेवनली फ्लेम वहाँ पे बाहर निकलती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आइस वर्स वैली के जो एल्डर जिनका और अभी के लिए ठंडा होता है वो ही उनकी बॉडी के अंदर घुस रहा होता है वापस। मगर तभी जन अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम के अंदर
थोड़ी सी 3-5 करता है, जिस वजह से जियान के पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉयन बन जाता है। और फिर जिन फॉलन हार्ट फिल्म के अंदर 3-5 करता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा टाइगर बन जाता है। मगर जिन यहाँ पे भी रुकता है, फिर बोन चेन फिल्म के अंदर भी 3-5 कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन जाता है। अब जियान के पीछे खड़े थे 5 मैजिकल बीस्टों की स्पिरिट जो की फ्लेमों से बनी थी, और वो अभी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल थे कि आसपास में जितनी भी स्पेस थी वो फटने में लगी हुई थी। और साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे, जब ये सब देखते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते कि आखिर ये लड़का करने की क्या सोच रहा है और इसके पास इतनी पावरफुल मैजिकल बीस्ट की स्पिरिट कहाँ से आई। तभी जो टियानो सुनते होते उनको भी ये और फील हो जाता है, इस वजह से वो भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो उनकी जो छाती होती है गर्व से चौड़ी हो जाती है और बोलती बारे चोरे तूने तो एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया। और जैसा कि लड़के तुमने अभी के लिए मेरी टेक्निक को एक तरीके से मास्टर कर लिया, तो इस वजह से अब तुम्हें मेरी हेरिटेंस भी मिल चुकी है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लड़के अब से तू मेरा चेला है। और फिर आइसवर्ड्स वैली की फर्स्ट की तरफ देखते हुए बोलते तुम लोगों ने तो अपनी शर्म बेच खाई है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक बेचारे लड़के को 3-3 लोग सता रहे हो। मगर जो आइसवर्ड्स वैली का फर्स्ट था वो भी एक नंबर का बेशरम होता है, इस वजह से वो टियानो से बोलता है अरे इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता बुड़बक, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो असली बंदर। इस वजह से मेरी आइसवर्ड्स वैली का सिर्फ एक ही मानना है, रिजल्ट लेकर आओ कैसे भी लेकर आओ, क्योंकि हमारी आइसवर्ड्स वैली का सिर्फ एक ही मकसद है, जीतना, चाहे फिर वो कैसे भी जीतो। और फिर वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए टियान्सी की पावर को देखा जाए और बाकी की एल्डरों की पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ये लड़का उन लोगों के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ थोड़ी बहुत अच्छी सी दाव स्किल है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पावरफुल हो गया, वरना इसकी पावर सिर्फ दाउजों के 2 स्टार है। इसलिए मुझे अभी के लिए इस लड़के की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टियान्सी इसे बहुत ही आसानी से मार डालेगा। मगर तभी जो टियान वाजन से होते हैं उसके ऊपर जाके हमला कर देते और उनके बीच में फिर से लगे तेरी चालू हो जाती है। और उनकी जो फाइट थी वो अभी के लिए काफी खतरनाक हो रही होती है, क्योंकि उन दोनों की जो लेवल थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। और जो टियान्सी था वो जब जियान की फायर स्पिरिट को देखता तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और ये सब उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से था, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल वॉरियर होता वो बहुत ही आसानी से इन मैजिकल बीस्टों की पावर को सेंस कर सकता था, क्योंकि आसपास का जो एरिया उसके अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी एनर्जी। तभी टियान्सी बोलते कि जल्दी से इस लड़के को मार डालो, हमें इसे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ये सुनकर जो आइसवर्ड्स वैली के दोनों एल्डर होते हैं वो हमेशा ला देते हैं और अपनी दुई को निकाल के सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते अपनी तलवारों से। मगर वहीं पे जो जियान था एकदम मस्त पोज मारे खड़ा हुआ होता है और उसके जो मैजिकल बीस्ट थे उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तभी वो दोनों एल्डर जियान के सर के ऊपर आ जाते और जियान के ऊपर हमला कर देते अपनी तलवारों से, और उन दोनों के एल्डर जियान में लगते उससे पहले एक मैजिकल बीस्ट एकदम से हरकत में आ जाता है और उन दोनों एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, और वो अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक कर देते जिस वजह से वो दोनों एल्डर पीछे खिसकी हुई चले जाती है। और फिर जिन एकदम मस्त फाइट मारते हुए बोलता है कि फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, और ये बोलती है जिन अपने हैंड साइनों को बनाए रखता है, जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं जियान के चारों तरफ काफी फास्ट तरीके से घूमने लगते हैं, और उनकी जो फायर स्पिरिट होती है वो एक दूसरे की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर बन जाता है। और उस फायर क्लस्टर के अंदर अभी के लिए वो आइसवर्ड्स वैली के दोनों एल्डर भी आ जाते हैं, जिस वजह से वो बेचारे तड़पने लगते हैं और बोलते हैं सीनियर बचाओ जल्दी बचाओ। जिससे देखें जो टियान्सी होता है वो अपनी 1000 लेवल की पीक की पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, मगर उसका हमला बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। ये देखते हैं जो टियान्सी होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है, फिर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उन दोनों एल्डर के हाथ पकड़ के उस क्लस्टर से बाहर निकल आता है। तभी वो एक एल्डर बोलता है उससे सीनियर अभी के लिए यहाँ पे जो फायर एनर्जी वो काफी ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से मैं अपनी बॉडी से अपनी पीकी को नहीं निकाल पा रहा हूँ। जिससे देखिए ध्यान से बोलते कि तुम लोगों को अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लड़का अभी के लिए हम लोगों से इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि हम लोगों को हरा दे, बस इसके पास कुछ स्पेशल तरीके की दाव स्किल है। मगर तभी जब उस क्लस्टर में से हंसते हुए बोलता है ओ चचा इधर इधर, तुम सभी के सभी अभी के लिए मेरे सामने बस एक कीड़े हो, इस वजह से ज्यादा मत पड़पड़ाओ नहीं तो पेल दिए जाओगे। ये सुन जो टियान्सी होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जियान उसका मजाक उड़ाने में लगा हुआ था। तभी जो जियान होता है वो अपनी फॉर्मेशन को उसे और भी ज्यादा बड़ा करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से फ्लेम बाहर निकले लगती है, वो भी 5 कलर की, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। मगर तभी जो फ्लेम होती है वो पांचों एक दूसरे में कंबाइन हो जाती है और एक पावरफुल फ्लेम बन जाती है, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने जो फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर अभी के लिए 3 तरीके की हेवनली फ्लेम और 2 तरीके की पावरफुल फ्लेम है। तभी अचानक से जियान के जो हाव होते हैं वो एकदम ईवल जैसे हो जाते हैं और एक ईवल स्माइल करते हुए बोलता है मार डालो इसे। ये बोलते हैं जो फ्लेम होती है वो टियान्सी और उसके साथी की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके बढ़ती का आसपास की जो स्पेस होती है वो चटक रही होती है। और अभी के लिए जियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए था क्योंकि जियान अभी के लिए डाउजों के 7 स्टार पर था, और साथ ही जियान ने जो अभी के लिए अटैक बनाया था वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि जो टियान्सी था वो भी समझ चुका था कि अभी के लिए उसके सामने जो अटैक आ रहा वो उसकी औकात के बाहर का है, इसी वजह से अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। मगर अभी के लिए उसे जियान और उसके अटैक से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, इस वजह से वो पीछे खिसकता जाता है और अपने मन में बोलता है मैंने तो इसे बच्चा समझा था, ये तो मेरा बाप निकला। और उसकी अभी के लिए एकदम बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे अभी के लिए अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। तभी उसके पीछे उसके दोनों एल्डर बोलते सीनियर जल्दी से बताओ हमें क्या करना है, क्योंकि इस लड़की का अटैक हम लोगों से टकरा गया तो हम लोग तो यहाँ पे जल के राख हो जाएंगे, प्लीज सीनियर जल्दी से बताओ हम लोग क्या करें। तभी जो टियान्सी होता है वो सदमे से बाहर आता है और बोलता है कि अभी के लिए चिंता मत करो, भले इस लड़की का जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम लोगों को भी पता है हम इसे हेड ऑन बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हमारी आइसवर्ड्स वैली का भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक है जो कि इस अटैक को भी रोक सकता है, उसकी मदद से हम लोग इस अटैक को रोक देंगे, जिसके बाद इस लड़की की जो 3 मिस्टेक चेंजेस है वो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है इसे यूज करते हुए, इस वजह से इसकी जो एनर्जी वो बहुत ही जल्दी खत्म होती होगी, जिसके बाद ये मामूली से 1000 लेवल का वॉरियर बचेगा और हम उसे बहुत ही आसानी से मार डालेंगे। इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है। और आप लोगों को क्या लगता है टियान्सी अभी के लिए जो सपने सजा रहा है उसके पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या फिर वो जियान की फिल्म से भुट्टे
की तरह भूंजा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।